स्क्रू को अच्छी तरह से बैठाने के लिए स्क्रू लगाने से पहले ड्रिल से एक छिछला छेद कर लीजिए। अब स्क्रू बरोबर बैठ जाएंगे। इस टेफ्लॉन टेप को अच्छे से बांधने के लिए नीचे से ऊपर इस तरह, फिर वापस नीचे की ओर घुमाते हुए बांधिए। इन पल्लों की पकड़ अच्छी तरीके से बैठे, इसके लिए हमें कुछ निशान बनाने होंगे। एक लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए पकड़ का नाप लेकर 2 किलो की मदद से निशान बना लीजिए और इन पे छेद ड्रिल कर लीजिए। अब पकड़ को बैठाकर स्क्रूज लगा दीजिए। और सब कुछ सही सही बैठ जाएगा। ये देखिए, हम खुद से गार्डन ऑगर बनाएंगे गड्ढे खोदने के लिए। इस डायमंड चक्री पे 2 चीरे लगाइए और इस तरीके से घुमा लीजिए और इस पे ड्रिल पर लगाकर तैयार। अब हम ईंट के टेक्सचर का रोलर बनाएंगे। शुरू करते हैं फोम के छल्ले और पट्टे बनाने से। इन्हें रोलर ब्रश पे इस तरह चिपका लीजिए। अब दीवार पे पुट्टी लगाकर उसको रैप से ढक दीजिए इस तरीके से। अब ऊपर से रोलर की मदद से टेक्सचर बना लीजिए। पतले किनारों में घिसना मुश्किल होता है। हम सैंडिंग पेपर पे टेप लगाकर एक्स्ट्रा मजबूती दे सकते हैं। टेबल स्लॉ या प्लेनर को बगैर डंडी के उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। वो डंडी हम बनाएंगे पेंट ब्रश से। ब्रिसल्स निकाल के हैंडल में एक खांचा काट लीजिए। अब हमारी उंगलियां सुरक्षित हैं। बाल्टी पे टेप लगा के हम पेंट गिरने से बचा सकते हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट है रबड़ पट्टे का पाना। इसके लिए इस नट में एक छेद और कुछ खांचे बना लीजिए। इसमें रबड़ पट्टे को इस तरह डाल दीजिए और उसको बोल्ट फंसाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये गया बोल्ट और हमारा पाना तैयार। इसका इस्तेमाल हम इस तरीके के ऑयल फिल्टर को खोलने में कर सकते हैं। इन 2 पाइप्स को जोड़ने के लिए हम ये वाली ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। एंगल ग्राइंडर से काफी धूल धक्कड़ होती है। थोड़े से 2-वे टेप से ये काम आसान और साफ हो सकता है। काम खत्म होने पर टेप को फेंक दीजिए। कुछ स्क्रू ड्रिल की नोक पर रुकते ही नहीं हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास 2-वे टेप है। ड्रिल की नोक पे जरा सा टुकड़ा लगाइए और उस पे स्क्रू फंसा लीजिए। ये देखिए, काम बन गया। ये चाकू कुंद हो गया है। हम कुछ इस तरह धार बनाने का इंतजाम कर सकते हैं। ये देखिए, अपने आखिरी प्रोजेक्ट पे हम एक हाथ बनाने वाले हैं, जिससे हम सीधे निशान बना सकेंगे। इस तरह लकड़ियों पे छेद करके घिस लीजिए। अच्छे से चिकना कर लीजिए। अब इनमें बोल्ट्स, वॉशर्स और नट लगाएंगे। इस आखिरी हिस्से को हम आड़ा लगाने वाले हैं। इस तरीके से एक छोटे हिस्से को यहाँ स्क्रू कर लेंगे। अब हम पट्टों और डब्बों दोनों के अंदर सीधी लकीरें बना सकते हैं। है ना आसान? और देखिए,
चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कीबोर्ड साफ करने के लिए ड्रिल बनाने से। गोंद से ढक्कन पे ब्रश का सर इस तरीके से चिपका लीजिए। अब इससे हम कोई भी गंदगी साफ कर सकते हैं। ये देखिए। आइए अपने एंगल ग्राइंडर को सर्कुलर आरी में बदलते हैं। दरवाजे के पकड़ को इस तरह लकड़ी के पट्टे से लगा लीजिए और इस लंबे हिस्से को ग्राइंडर से चिपका लीजिए। एक चीरा लगाया और तैयार आपकी आरी। विंग नट से हम तार पकड़ सकते हैं। इन पट्टों को हम जिप टाई और वॉशर की मदद से जोड़ सकते हैं। छेद से वॉशर लगा के एक जिप टाई निकालिए और दूसरी जिप टाई की मदद से कस लीजिए। अब अनचाहे हिस्से को काट लीजिए। प्लाईवुड के बड़े टुकड़ों को अकेले ले जाना आसान नहीं होता है। इसके लिए हम एक औजार बनाएंगे। सरिये को हम कुछ इस तरह आकार देंगे और इस पे प्लास्टिक ट्यूब लगाकर ग्रिप बना लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह एक्सपेंशन एंकर काम करता है। अब हम बनाएंगे एक USB से जलने वाली लाइट। सबसे पहले एक कैपेसिटर को USB प्लग से सोल्डर करेंगे और उसके दूसरे छोर पे एक LED लाइट को जोड़ेंगे। अब इस लाइट को हम लैपटॉप या सॉकेट में लगाकर जला सकते हैं। इस इक्वेशन का हल बिना कैलकुलेटर के कैसे निकाला जाए? इंची टेप की मदद से। जरूरत की संख्या को टेप पर ढूंढिए और मोड़ने पे उसके सामने वाला अंक आपका जवाब होगा। अब सारे सही उत्तर लिखिएगा। इस तरीके से आप चेन को उसकी जगह पर बैठाए रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। एक दूसरी फिटिंग करनी पड़ेगी लीकेज रोकने के लिए। पहले नल को निकाल लीजिए और उस जगह लोहे का पाइप गर्म करके प्लायर की मदद से उस हिस्से को निकाल लीजिए। यहाँ पर नई फिटिंग बैठाकर कस लीजिए। आखिर में नल वापस लगा लीजिए और लीकिंग हो गई दूर। 2 रेजर को कंघी पर लगा के हम स्वेटर को साफ कर सकते हैं। है ना काम का तरीका? इस तरह निशान बनाकर हम पाइप के लिए सटीक गोला काट सकते हैं। पाइप की चौड़ाई का नाप ध्यान में रखिएगा। अब ड्रिल कर लीजिए। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, सिर्फ लकड़ी और स्क्रू की मदद से। लकड़ी के पट्टों से पैर बनाने के लिए उनको स्क्रू करके इस तरह काट लीजिए और ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए एक पूरा गोला। अब स्क्रू से इन्हें जोड़ लीजिए। हम कोनों को चिकना करने के लिए एक समान नाप का पट्टा काटेंगे और इसे इस तरह चिकना कर लेंगे। 2 वॉशर की मदद से हम रस्सियां जोड़ने की क्लिप बना सकते हैं। दोनों वॉशर में एक एक खांचे काट लीजिए और उनमें एक बोल्ट बैठा लीजिए। पहली रस्सी को बोल्ट पे और दूसरी को इस तरह वॉशर में फंसा लीजिए। लगता है इस पाने से ये ढक्कन नहीं खुलेगा। आइए लकड़ी और रस्सी से कोशिश करते हैं। आज के आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक मजबूत मीटर जोड़ बनाने वाले हैं। शुरू करने के लिए 45 डिग्री के कोण पर 2 लकड़ियों को जोड़िए। अब पेंसिल से तीसरे भाग के लिए निशान बनाइए। आरी से इसे काट लीजिए और छेनी की मदद से साफ कर लीजिए। तीसरे भाग को यहाँ पर गोंद से चिपका दीजिए और सूखने के बाद अनचाही लकड़ी को काट लीजिए। सैंडिंग और वार्निश कर लीजिए और सब कुछ